एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो तुम सब? यस यस, फाइनली यस 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 यस। वेलकम बैक टू द पार्ट 8, लास्ट पार्ट ऑफ आवर चैप्टर, दैट इज मीटिंग लाइफ चैलेंजेस। यस, वेलकम बैक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आप सभी को संडे मुबारक हो, है ना। विशिंग यू अ वेरी हैप्पी संडे एंड ऑल्सो विशिंग यू अ वेरी हैप्पी फ्रेंडशिप डे। तो तुम्हारा तुम्हारे दोस्तों के साथ जो तुम्हारा रिश्ता है, तुम्हारी दोस्ती है, वो मेंटेन रहे, कायम रहे, है ना। अच्छी रहे, लॉन्ग टर्म रहे, शॉर्ट टर्म नहीं रहे, लॉन्ग टर्म तक जाए, है ना। ऐसी मेरी दुआ है तुम सबके लिए, है ना। और अपन लोगों का जो ये बॉन्ड है, ये भी कहीं ना कहीं थोड़ा लंबा जाए, है ना। तो ये भी आई एम एक्सपेक्टिंग एंड आई एम प्रेइंग फॉर दैट। ठीक है। तो तुम लोगों को फ्रेंडशिप डे की बहुत 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 ज्यादा शुभकामनाएं, बहुत ज्यादा। एंड खुश रहो, है ना। अपने दोस्तों के साथ स्पेंड योर टाइम्स, मेक मेमोरीज, बहुत सारी यादें बनाओ। तुम्हारा ये लास्ट क्लास भी है, 12th है। उसके बाद तो फिर कॉलेज में चले जाओगे। सो मेक मेमोरीज। अब दोस्त देखो, पढ़ाई होती रहती है, पढ़ाई कभी खत्म नहीं होती रहती है, पढ़ाई नेवर एंडिंग है, लेकिन मेमोरीज बनाना बहुत जरूरी है। तो मेक मेमोरीज, मेक क्या मैं बोलूँ, मेक अ लॉट ऑफ मेमोरीज ही बनाओ। एक्चुअली मेमोरीज बनाओ, अब बहुत सारा मजा करो साथ में, है ना। घूमो फिरो, खाओ पियो, एंजॉय करो, है ना। ये चीजें वापस लौट के नहीं आएंगी। ठीक है। ओके, सो वेलकम बैक अगेन। एंड जैसा तुम जानते हो, इस चैप्टर के ये आज करने के बाद, दैट इज हमारा जो अब हम ग्लॉसरी टर्म, एनसीईआरटी क्वेश्चन एंड जब हम प्रैक्टिस शीट कर लेंगे, तो इसके बाद हम ऑफिशियली इस चैप्टर को खत्म कर देंगे एंड वी विल बी मूविंग ऑन टू चैप्टर नंबर 4, दैट इज साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, जो हम कल करेंगे, कल या परसों करेंगे। आई विल सी, मोस्टली आई विल ट्राई कि मैं मंडे का ही करूँ, मैं मंडे को क्लास ले लूँ। बट अगर इन केस मैं नहीं ले पाई तो ट्यूसडे तो निश्चित ही आई विल टेक। ठीक है, जो भी होगा आई विल रिपोर्ट इट ऑन टेलीग्राम। ठीक है। तो जैसा फॉर एग्जांपल, अब हम बिना इसको ज्यादा डिले नहीं करेंगे, अब हम शुरू करते हैं। तो जैसा तुम जानते हो, सबसे पहले हम ग्लॉसरी टर्म्स शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर की अगर तुम ग्लॉसरी देखो, तो इस चैप्टर की ग्लॉसरी में वी फर्स्ट हैव अलार्म रिएक्शन। कहाँ पढ़ा था तुमने अलार्म रिएक्शन? अलार्म रिएक्शन पढ़ा था हमने गैस सिंड्रोम में, GAS सिंड्रोम, जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम। किसने दिया था? हैंसिले ने दिया था। और उनका हैंसिले का फर्स्ट स्टेज था, मैंने बस याद दिलाया करवाया था ना। जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम का एक स्टेज था, दैट इज अरे। अरे ये क्या हुआ? यस। तो अरे में क्या था? इसमें अरे का फर्स्ट AR, है ना। तो AR दैट इज अलार्म रिएक्शन। क्या होता है? जब भी स्ट्रेस तुम्हारे बॉडी पे ठक ठक करता है, नॉक करता है, बिन बुलाए मेहमान की तरह, जब तुम्हारे घर में कोई गेस्ट आ जाए, वैसे तुम्हारी बॉडी के लिए स्ट्रेस भी वो बिन बुलाया गेस्ट ही है। तो जब तुम्हारी बॉडी पे स्ट्रेस ऐसे नॉक नॉक करता है, तो तुम्हारी बॉडी के अंदर वो तुम ऐसे जैसे तुम एक्टिवेट हो जाते हो ना, तुम्हारे घर पे कोई गेस्ट आता है, वैसे ही यहाँ पे जब स्ट्रेस तुम्हारी बॉडी पे ऐसे नॉक नॉक करता है, बिन बुलाए आ जाता है, तो तुम्हारी बॉडी में बहुत सारे स्ट्रेस हार्मोन रिलीज हो जाते हैं, और उसकी वजह से तुम्हारी बॉडी जो है एक्टिवेट हो जाती है फाइट या फ्लाइट, मतलब स्ट्रेस से डील करने के लिए। यस। तो दिस इज योर अलार्म रिएक्शन। बेसिकली एक इमरजेंसी रिएक्शन है, जहां पे तुम्हारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जहां पे फाइट या फ्लाइट का रिस्पॉन्स देखने को मिलता है, ये एक्टिवेट हो जाता है। यस। उसके बाद हमारा रेजिस्टेंस होता है, और रेजिस्टेंस और फिर एग्जॉशन होता है ना। उसके बाद नेक्स्ट टर्म है हमारे पास कोपिंग। कोपिंग मतलब क्या? किसी चीज से डील करना। इस तरीके का कोपिंग इज अ रिस्पॉन्स टू अ स्ट्रेस, जिससे कि हमारा स्ट्रेस हम कम कर सके, उस टाइप का कोपिंग। कोपिंग इज बेसिकली ट्राइंग टू मैनेज द डिमांड दैट आर अप्रेज्ड एट टैक्सिंग और एक्सीडिंग वन रिसोर्स। मतलब कोपिंग मतलब इस तरीके की हमारी एक्टिविटी, एक हमारा ऐसी कोशिश जिससे कि हमारे बॉडी पे जो भी डिमांड्स, एक्सटर्नल डिमांड्स हुए हैं, जो हमारी बॉडी के रिसोर्सेज ड्रेन कर रहे हैं, हम उसको कम कर सके, उसको रिड्यूस कर सके, दैट इज कोपिंग। फिर आ जाता है एग्जॉशन, जो है तुम्हारा जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम का थर्ड स्टेज, जहाँ पे तुम्हारी बॉडी का सारा एनर्जी, सारी एफर्ट, सारे रिसोर्सेज खत्म हो चुके हैं, एग्जॉस्ट, ड्रेन हो चुके हैं। यस। अब तुम्हारी बॉडी के सारे डिमांड, आई डोंट नो, कुछ तो प्रॉब्लम है तुम्हारे जूनियर्स की क्लास में ना, यही हुआ है। मतलब कुछ तो प्रॉब्लम हुआ है।
ओके वेट, मैं ना ये तुम्हारा तुम्हारा वाला भी इसको चेंज करूंगी, ये भी गलत। तुम्हारे जूनियर्स की भी पता नहीं क्यों एक टर्म ग्लॉसरी में ना कोई ऐसा ही प्रॉब्लम हुआ था। आई विल लुक इट इनटू और फिर मैं तुम्हें बताऊंगी, ठीक है। मैं इसको चेंज करके मैं तुम लोग को भेजूंगी। उनके उसमें भी था, एक था उनका भी, क्योंकि ह्यूमन डेवलपमेंट था तो उनका फिनोटाइप का डेफिनेशन गलत था, पता नहीं क्यों था। लेट इट बी, ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको चेंज करके आ गई। एग्जॉशन जो है, एग्जॉशन इज नॉट दिस जो ये लिखा हुआ है, ये एग्जॉशन नहीं है, ठीक है। एग्जॉशन ये नहीं है, एग्जॉशन ये नहीं है। एग्जॉशन इज व्हाट, जब तुम्हारा ये थर्ड स्टेज होता है जीएएस का, जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम का, जहां पे तुम्हारी बॉडी का ऑलरेडी जितना एफर्ट है, जितने भी रिसोर्सेज हैं स्ट्रेस से डील करने के लिए, वो एग्जॉस्ट हो चुके, क्योंकि स्ट्रेस इतना लंबा है, गैस इतने लंबे तक रुकी है कि तुम्हारे घर के सारे राशन पानी सब खत्म हो चुके, तुम अब परेशान हो गए। यहाँ पे भी वही हुआ है, तुम्हारा स्ट्रेस की वजह, स्ट्रेस इतना लंबे टाइम तक का है, तुम्हारी बॉडी के सारे रिसोर्सेज, सारे एफर्ट, सब कुछ ड्रेन आउट हो चुके, तुम एग्जॉस्ट हो चुके हो कंप्लीटली। और अब तुम्हारा इलनेस की तरफ तुम, अब तुम्हारी बॉडी मूव कर रही है, क्योंकि तुम अब इतने ज्यादा एग्जॉस्ट, तुम इतने ज्यादा थक गए हो कि अब तुम्हारे बस का कुछ नहीं है। देन कम्स योर जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम, जिसके अंदर हमारे 3 फेज होते हैं, जो अभी हमने ऊपर पढ़ा, अरे। तो दैट इज फर्स्ट इज अलार्म फेज। अलार्म फेज इज क्या, जहाँ पे तुम्हारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। फिर आ जाता है तुम्हारा रेजिस्टेंस फेज, जहाँ पे तुम्हारा जो वी एज एन ऑर्गेनिज्म, वी एज एन ह्यूमन, हम लोग जो भी हमारे अंदर जो स्ट्रेस के वजह से जो मतलब जो हमारे लिए सिचुएशन क्रिएट हुई है, उसको हम कोप करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब जब स्ट्रेस और भी लंबे टाइम तक का हो जाता है, फिर हमारा एग्जॉशन फेज आ जाता है, जब हम उस चीज से ओवरकम नहीं कर पाते हैं और उससे हमारे सारे फिजिकल रिसोर्सेज एफर्ट्स खत्म हो जाते हैं। देन वी हैव हार्डीनेस। हार्डीनेस इज व्हाट, तुम्हारा कुछ ऐसा बिलीव कि तुम, क्या नाम है, अब अपने बारे में कुछ ऐसे बिलीव अबाउट योरसेल्फ, अबाउट द वर्ल्ड, एंड जो तुम लोगों के बीच, जो वर्ल्ड और तुम्हारे बीच में जो इंटरेक्शन होता है। तो इसके 3 कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, कमिटमेंट, कंट्रोल एंड चैलेंज। जब ये तीनों चीजें पॉजिटिव एस्पेक्ट में जाएंगी तो तुम्हारा एज अ इंडिविजुअल भी तुम बहुत ज्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंट रहोगे, प्लस तुम्हारी ये स्ट्रेस रेजिस्टेंट पर्सनालिटी के लिए हार्डनेस जरूरी है। ओके, देन वी हैव होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस इज व्हाट, तुम्हारे बॉडी का बैलेंस, फिजियोलॉजिकल बैलेंस। और ये बैलेंस कब बिगड़ता है, जब तुम्हारे दरवाजे, जब तुम्हारी बॉडी के दर पे स्ट्रेस आता है ना। फिर आ जाती है लाइफ स्किल। लाइफ स्किल इज बेसिकली व्हाट, जब तुम्हारे बॉडी से काफी तरीके के डिमांड्स होते हैं, जब स्ट्रेस तुम्हारी बॉडी पे काफी तरीके के डिमांड्स और चीजें डाल देता है, यस, तो उसकी वजह से जब तुम उससे डील कर पाते हो अडेप्टिवली, हेल्दी वे में, पॉजिटिव वे में, दैट इज कॉल्ड लाइफ स्किल। इट इज अडेप्टिव एंड पॉजिटिव बिहेवियर, जिससे कि तुम एनवायरमेंट के डिमांड्स को इफेक्टिवली डील कर सकते हो। देन यू हैव ऑप्टिमिज्म। ऑप्टिमिज्म इज व्हाट, सकारात्मक, सकारात्मक सोच, जो हम बोले ना ऑप्टिमिस्टिक थिंकिंग, सकारात्मक सोच, सकारात्मक वो। तो ऑप्टिमिज्म इज बेसिकली जहाँ पे तुम हर चीज को पॉजिटिव आउटलुक से देखते हो, कहीं भी नेगेटिविटी नहीं लाते हो, कोई भी चीज तुम पॉजिटिवली करते हो, कोई भी चीज तुम प्लेजरेबल अच्छी चीज ही एक्सपेक्ट करते हो। देन यू हैव पॉजिटिव हेल्थ। पॉजिटिव हेल्थ क्या होता है, पॉजिटिव हेल्थ इज ऑल अबाउट तुम्हारा अच्छा रिलेशनशिप। पॉजिटिव हेल्थ बहुत चीजों पर डिपेंड करता है। पहली बात, तुम्हारी फुल अच्छी बॉडी, हेल्दी बॉडी। अच्छी बॉडी का मतलब ये नहीं कि मस्कुलर बॉडी नहीं, हेल्दी बॉडी, इलनेस फ्री बॉडी। उसके बाद तुम्हारा अच्छा लोगों के साथ रिलेशनशिप, तुम्हारा स्ट्रेस से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। उसके बाद तुम्हारी जिंदगी का एक पर्पस है, और तुम कोई भी स्ट्रेस, कोई भी ट्रॉमा, कोई भी चेंज, हर चीज में रिजिलियंट। रिजिलियंट मतलब उस चीज से उभर के निकल पा रहे हो। मुझे लगता है मैंने शायद रेजिलियंस का टॉपिक शायद तुम्हारा नहीं उसमें दिया था। लेट मी चेक एक बार, अगर मैंने नहीं लिया था तो मैं बता। रिजिलियंस इज बेसिकली क्या, योर एबिलिटी टू बाउंस बैक। जैसे कुछ भी तुम्हारे नेगेटिव हो गया तो तुम उस चीज से उभर के निकलो, दैट इज कॉल्ड रेजिलियंस, ठीक है। तो अगर तुम्हारी हेल्थ अच्छी है, तुम्हारा अगर पॉजिटिव है, तो रेजिलियंस का मतलब होता है कि तुम्हारा, तुम हर चीज, कुछ भी अगर है तुम्हारी जिंदगी में, स्ट्रेस है, ट्रॉमा है, चेंज है, कुछ भी है, तुम उस चीज से उभर के बाउंस बैक करके निकल सकते हो। अगर तुम उससे अफेक्टेड भी हो ना, तो भी तुम उससे निकल सकते हो। तुम्हारे अंदर वो कैपेबिलिटी, वो क्षमता है, दैट इज रेजिलियंस, वो विल पावर है। फिर है तुम्हारा साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी।
साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी जो है वो 3 एस्पेक्ट्स हैं। साइको मतलब माइंड, न्यूरो मतलब ब्रेन, इम्यूनोलॉजी मतलब इम्यून सिस्टम। तो ये माइंड, ब्रेन और इम्यून सिस्टम के तीनों के बीच का एक लिंकेज है जो तुम्हारे स्ट्रेस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर आ जाता है तुम्हारा रेजिलियंस, जो मैंने अभी बताया। किसी भी तरीके के नेगेटिव इवेंट में, नेगेटिव सिचुएशन में, नेगेटिव चेंज में जब भी तुम पॉजिटिवली उससे अडेप्ट कर सकते हो, पॉजिटिवली उसको मेंटेन कर सकते हो, देन दैट इज कॉल्ड रिजिलियंस। कोई भी चैलेंजिंग लाइफ सिचुएशन में जब तुम पॉजिटिवली उसमें अडेप्ट कर लेते हो तो दैट इज कॉल्ड रिजिलियंस। ठीक है। देन यू हैव सोशल सपोर्ट। सोशल सपोर्ट क्या होता है? जब तुम लोगों के पास जाते हो, जब तुम लोगों से मदद मांगते हो, किसी भी तरीके का इंफॉर्मेशनल सपोर्ट जब लोग तुम्हें किसी बारे में बताते हैं, या मटेरियलिस्टिक सपोर्ट जब तुम्हें लोग कुछ फिजिकल चीज देते हैं, जैसे कि पैसा हो गया, टैंजिबल चीज जैसे पैसा हो गया, या कुछ बुक्स हो गई, कुछ स्टेशनरी हो गई, ऐसा कुछ ऑब्जेक्ट हो गया, इस टाइप का सपोर्ट देते हैं, या इमोशनल सपोर्ट देते हैं, तो ये सब सोशल सपोर्ट होता है। यस। फिर आ जाता है स्ट्रेस। पूरे चैप्टर का सबसे मेजर हीरो या विलन, जो भी तुम बोलना चाहो। स्ट्रेस इज समथिंग जो तुम्हारे बॉडी का पूरा इवेंट, कुछ ऐसा इवेंट जो तुम्हारे बॉडी का पूरा होम्योस्टेसिस, तुम्हारी दुनिया पलट पलट देता है, तुम्हारा पूरा माइंडसेट चेंज कर देता है, जो तुम्हारे साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल फंक्शनिंग में तूफान ले आता है, दैट इज स्ट्रेस। एंड फिर आ जाता है स्ट्रेसर, जो ये स्ट्रेस लेके आता है। स्ट्रेसर इज बेसिकली जो इवेंट और सिचुएशन जिसकी वजह से स्ट्रेस होता है। एंड स्ट्रेन क्या होता है? जो रिएक्शन होता है स्ट्रेस की वजह से। ठीक है। अब इतना हमारा ग्लॉसरी था। इसके बाद आ जाता है हमारा तुम्हारा जो एनसीईआरटी क्वेश्चंस है, उसको हम एक बार ऊपर ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला आ जाता है द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है, उसका डेली लाइफ एग्जाम्पल क्या है। तो ये जैसा तुम देख सकते हो कि स्ट्रेस क्या है। स्ट्रेस लैटिन वर्ड से डिराइव होता है। स्ट्रेस दो तरीके के होते हैं। स्ट्रेस के एग्जाम्पल क्या होते हैं। यू कैन एक्सपेक्ट दिस क्वेश्चन फॉर 2 to 3 months। सिंपल। उसके बाद स्ट्रेस के सिम्टम्स और सोर्सेज क्या होते हैं, ये भी तुम 2 से 3 मार्क्स के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि बहुत बड़ा वो नहीं है। ये 4 से 6 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आएगा। गैस मॉडल क्या होता है, क्योंकि इसमें तुम्हारा डेट भी लिखी हुई है, इसमें तुम्हारे ये सब कुछ इसमें अच्छे से लिखा हुआ है। ठीक है। और प्लस इनका क्रिटिसिज्म भी लिखा हुआ, तो मैंने कहा ना ये 4 से 6 मार्क्स के लिए यू कैन एक्सपेक्ट गैस। ओके। नाउ अगर मैं तुम्हारा यहाँ सिम्टम एंड सोर्सेज की बात करूँ, तो सिम्टम तो ऐसा शो था नहीं, वो बहुत वेरी करता था। यस, लेकिन सोर्सेज में क्या था? हमारे लाइफ इवेंट्स थे, हैसल्स थे और ट्रोमैटिक इवेंट्स थे। यस। उसके बाद हमारे बेस क्या है कोप करने के, तो इसके ऊपर भी तुम 4 से 6 मार्क का क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। और ऐसा जरूरी नहीं कि डायरेक्ट आ जाएगा कि व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ कोपिंग विद स्ट्रेस। कुछ एक सिचुएशन दे देंगे और फिर बताएंगे कि इसमें तुम क्या क्या कोपिंग यूज कर सकते हो। तो कोपिंग क्या होता है, उसका डेफिनेशन। फिर कोपिंग एंडलर एंड पार्कर ने क्या दिया, लाजरस एंड फोकमैन ने क्या दिया, स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स हमारे पास क्या क्या है। ये सारी चीजें तुम्हारा ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, एंड यू कैन एक्सपेक्ट दिस क्वेश्चन। कोपिंग पे क्वेश्चन आता है। ठीक है। इवन स्ट्रेस के इफेक्ट्स पे 4 मार्क का क्वेश्चन आता है। ये पूरा देखो जितना भी एनसीईआरटी में, इसी से ही तुम्हारे सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। अब क्या मैंने याद है तुम्हें बताया था कि कौन कौन से ऐसे लाइफ स्किल है जिससे कि तुम लाइफ चैलेंजेस को मीट कर सकते हो। तो ये कुछ लाइफ चैलेंजेस को मीट करने के तरीके हैं, जैसे असर्टिवनेस, टाइम मैनेजमेंट, रैशनल थिंकिंग, इंप्रूविंग रिलेशनशिप, सेल्फ केयर, ओवरकमिंग अनहेल्पफुल हैबिट्स। यस, ये सारे एस्पेक्ट्स हैं तुम्हारे कैसे तुम लाइफ स्किल्स के वजह से, कौन कौन से लाइफ स्किल है जिससे कि तुम एवरीडे चैलेंज को मीट कर सकते हो, इस पे यू कैन एक्सपेक्ट। और कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिससे कि यू कैन लीड इट टू पॉजिटिव हेल्थ एंड वेलबींग, मैंने पूरा बताया था कि ये सब सारे ही ऐसे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से कोई भी क्वेश्चन छोड़ने वाला नहीं है। डाइट हो गया, एक्सरसाइज हो गया, पॉजिटिव एटीट्यूड हो गया, पॉजिटिव थिंकिंग हो गई, सोशल सपोर्ट हो गया। यस। फिर स्ट्रेस तुम्हारा इम्यून फंक्शन को कैसे अफेक्ट करता है। स्ट्रेस, इसमें क्या मैंने बताया था, तुम्हें बताया था जब भी अगर ऐसा क्वेश्चन आए, तुम्हें पहले बताना है कि स्ट्रेस में पहले एक बात, इम्यून सिस्टम का फंक्शनिंग क्या है, इम्यून सिस्टम काम कैसे करता है, एंड देन स्ट्रेस भी उसको कैसे इम्पैक्ट करता है। तो ये सारी लिखी हुई कि वो कैसे नेचुरल नेचुरल किलर टॉक्सिसिटी को अफेक्ट करता है, किन लोगों में कम पाया जाता है, ये सारी चीजें। उसके बाद कुछ ऐसे एग्जाम्पल, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ लाइव इवेंट जो स्ट्रेसफुल हो
और सजेस्ट करो ऐसे रीजन कि व्हाई इट इज लाइकली टू कॉज डिफरेंट डिग्री ऑफ स्ट्रेस टू पर्सन हु आर एक्सपीरियंसिंग इट, है ना। तो मान लो कि इस तरीके का कोई क्वेश्चन भी आ सकता है तुम्हारे पास कि मान लो स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट कुड बी लूजिंग अ लॉन्ग टर्म जॉब, ठीक है। अब इसमें काफी डिपेंड करता है अब ये कि किस तरीके से पर्सन इसको क्यों इस तरीके से एक्सपीरियंस करेगा। अलग लोगों के लिए अलग क्यों हुआ, क्यों, क्योंकि उसके लिए उस इस इवेंट को अलग अलग तरीके से देखा जाएगा। मेरे लिए ये काफी ज्यादा चैलेंजिंग हो, दूसरे के लिए काफी ज्यादा अच्छा भी हो सकता है। तो इट टोटली डिपेंड कि हम इसको किस तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं। तो हमारा प्राइमरी और सेकेंडरी अप्रेजल आ जाएगा। उसके बेसिस पे हम ये देखेंगे कि क्या ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है ना। तो अगर ये थ्रेट है तो क्या, ये अगर चैलेंज है तो क्या, और अगर ये हार्म है तो क्या। तो हम इसमें यहाँ पे ये बात करेंगे। इवन मान लो इस तरीके का भी क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट कि गिवन व्हाट यू नो अबाउट कोपिंग स्ट्रेटजीज, व्हाट सजेशन वुड यू गिव टू योर फ्रेंड टू अवॉइड स्ट्रेस इन देयर एवरीडे लाइफ। जो दोस्त को एवरीडे स्ट्रेस हो रहा है तो तुम क्या कोपिंग हो, नहीं इतनी तो कोपिंग स्ट्रेटजीज पढ़ ली, तुम उसको क्या बोलो। तो पहले बात तुम बताओ कि कोपिंग क्या होता है, तुम क्या उसको सजेस्ट करोगे। तो मैंने तो जैसे टास्क ओरिएंटेड में अब स्ट्रेस वो दूंगी, टास्क ओरिएंटेड कि भाई तो प्रॉब्लम ही सीधा सॉर्ट आउट, है ना। तो टास्क ओरिएंटेड क्या होता है तुमने उसके बारे में बता दिया। क्यों, क्योंकि ये इस टाइप की प्रॉब्लम में डील करता है। इसमें और तुम क्या कर सकते हो, इसमें तुम पॉजिटिव एटीट्यूड और थिंकिंग को अडॉप्ट कर सकते हो। तो पॉजिटिव एटीट्यूड क्या होता है, थिंकिंग क्या होता है, रिलैक्सेशन क्या होता है। तो ये सारी ना देखो, कोपिंग और जो पॉजिटिव हेल्थ और जो फैक्ट लाइफ स्किल्स जो जो सारी चीजें तुमने पढ़ी ना, ये सारी अलग अलग चीजें नहीं है। इन्हें तुम साथ में इंटरलिंक करने की कोशिश करो, और इंटरलिंक करके ना तुम्हारा आंसर ऐसा बन के आएगा जो तुम्हारे एग्जामिनर, जो तुम्हारे बोर्ड्स के एग्जामिनर होंगे ना, इसके ऊपर एक बहुत अच्छा इंप्रेशन देगा, ट्रस्ट मी। उसके बाद आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है, नहीं एक क्वेश्चन तो ये है कि एनवायरमेंटल फैक्टर में क्या, कौन से एनवायरमेंटल फैक्टर है जिससे तुम्हारा पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है वेलबींग पे, और किससे नेगेटिव इफेक्ट होता है। तो अगर जिसपे हम पॉजिटिव इफेक्ट की अगर हम बात करें तो पॉजिटिव इफेक्ट क्या होगा, सोशल पब्लिक कैंपेन हो गया, गवर्नमेंट पॉलिसीज हो गई, ग्रीन प्लांटेशन हो गया, है ना, मेडिकल पॉलिसीज। और नेगेटिव क्या होगा, एयर पोल्यूशन, क्राउडिंग, समर्स, ये सारी चीजें हैं, ये कैटास्ट्रोफिक। ये सब बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, 2 मार्क्स पे यू कैन एक्सपेक्ट, ठीक है। ऐसा 2 मार्क्स पे यू कैन एक्सपेक्ट। अब एक क्वेश्चन ये आ जाता है जो शायद तुमने वो हो, वी नो दैट सर्टेन लाइफ स्टाइल फैक्टर्स कैन कॉज स्ट्रेस, और उसकी वजह से कुछ डिजीजेस भी हो सकते हैं, लेकिन हम अपने इस बिहेवियर को चेंज नहीं करते। क्यों, मतलब यू नो कि हमारे कुछ ऐसे लाइफस्टाइल फैक्टर जिससे हमें स्ट्रेस होता है और उसके इस वजह से हमें इलनेस भी होती है, लेकिन हम उसको चेंज नहीं कर पाते हैं। क्यों, क्यों, तो यहाँ पर वो सारा फैक्टर आ जाएगा लाइफस्टाइल वाला, याद है। यस, लाइफस्टाइल आ गया ना, कीवर्ड दिख गया लाइफस्टाइल। तो लाइफस्टाइल का पूरा एस्पेक्ट लिखोगे कि स्ट्रेस की वजह से लाइफस्टाइल इवेंट होता है, इसकी वजह से क्या क्या होता है। तो तुम्हारा जब तुम स्ट्रेस्ड होते हो तो ये सारे हेल्थ रिस्किंग या हेल्थ डैमेजिंग बिहेवियर में अकम्पनीड होते हो। धीरे धीरे ये तुम्हारे लाइफ को चेंज करता है। तो इसका तुम ये ही बताओगे कि इवन दो वी नो आवर लाइफस्टाइल फैक्टर की वजह से हमें ये हो रहा है, लेकिन फिर भी लोग इसको यूज इसलिए करते हैं क्योंकि इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत टेम्परेरी पर्पस के लिए बहुत प्लेजेंट होते हैं, है ना, और लॉन्ग टर्म में होते हैं। तो हमें एट द इमीडिएट मोमेंट हमें इसके साइड इफेक्ट्स नहीं पता चलते, तो हमें अच्छा लगता है। एंड उसके इफेक्ट जो होता है वो बहुत सालों के बाद होते हैं, तो इसलिए हम उसको इग्नोर कर देते हैं। क्योंकि और इसलिए हम उसके साइड इफेक्ट्स को इग्नोर कर देते हैं। लेकिन यही लोग एंजाइटी क्यों डेवलप करते हैं, क्यों हमें एंजाइटी भी होती है, क्योंकि हमारा जो एटीट्यूड है, जो हम सोच रहे हैं और जो हमारा बिहेवियर है, वो उसके अंदर डिस्क्रिपेंसी है, कोई तालमेल नहीं है, मिसमैच है। और इसी वजह से पहली बात तो इनकंसिस्टेंसी, ऑल्सो बिकॉज ये लाइफस्टाइल जो है हमारे हैबिट का एक तरीका ही, हैबिट पैटर्न बन गया है। तो जो जब हैबिट कुछ बन जाता है ना तो उसको चेंज करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। यस, और इट इज वेरी डिफिकल्ट टू चेंज एंड कंटिन्यू सच hazardous lifestyle and ultimately it causes a stage of burnout। जब भी तुम इस तरीके का नहीं करोगे, जब भी तुम इसमें इंडल्ज नहीं करोगे, तो पहली बात तो तुम्हारा हैबिट है, हैबिट फॉलो नहीं करोगे तो तुम्हें परेशानी होगी। और इसको डिफिकल्ट और चेंज करना इसलिए जरूरी है क्योंकि लास्ट में जाके तुम्हारी हेल्थ को काफी इम्पैक्ट कर सकता है। यस, और अगर तुम इसको यूज नहीं करोगे तो तुम्हें बर्नआउट भी हो सकता है, क्योंकि बर्नआउट वगैरह के स्टेज को डील करने के लिए, उससे ही करने के लिए हम कभी कभी ये हेल्थ
रिस्किंग बिहेवियर भी अपने जिंदगी में यूज कर लेते हैं। यस, तो इस टाइप का थोड़ा सा मॉडल क्वेश्चन, इस टाइप का थोड़ा सा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, थोड़ा सा नहीं तुम बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर सकते। ठीक है, सो विद दिस वी हमने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस और तुम्हारा ग्लॉसरी चैप्टर का पढ़ लिया। अब एक बार तुम्हें मैं तुम्हारा प्रैक्टिस शीट भी दिखा दूं। तो अगर तुम प्रैक्टिस शीट देखो तो ये है तुम्हारे प्रैक्टिस शीट, जहाँ पे तुम्हारा पहला आ जाता है एमसीक्यू। एमसीक्यू के सारे क्वेश्चंस हैं, उसके साथ इसके एक्सप्लेनेशन है, इसके ऑप्शंस भी लिखे हुए हैं। उसके बाद तुम जैसा देख सकते हो बहुत सारे एमसीक्यू हैं, लगभग 20-25 तो होंगे, 25 है। फिर यू हैव असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन। यस, उसके बाद तुम्हारा ये हो जाएगा, फिर तुम्हारा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी होगा। ठीक है, इसके बाद तुम्हारा स्टेटमेंट के साथ साथ तुम्हारा आ जाएगा सीक्वेंस, और तुम्हारा आ जाएगा मैच द फॉलोइंग। और इसी के साथ तुम्हारा ये पूरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। 55 क्वेश्चन है इस तुम्हारी प्रैक्टिस शीट में। तो इस चैप्टर को प्लीज, अब तुम्हारा इसी के साथ ऑफिशियली वी आर डन विद दिस चैप्टर। इस चैप्टर को प्लीज एक बार पूरा अच्छे से पढ़ो। इस चैप्टर के जितने भी अभी तक मैंने तुम्हें ग्लॉसरी, एनसीईआरटी सब मैंने पढ़ाए हैं, ये सारा जो तुम्हारा प्रैक्टिस शीट है, इन सबको पढ़ो, प्रैक्टिस करो, जिससे कि तुम इस चैप्टर में मास्टरी हासिल करो। ठीक है, जो भी मेरे वीडियोस हैं उसको खोल के देखो, उसको समझो, जो भी एस्पेक्ट समझ में नहीं आए वहां से देखो। उसके बावजूद भी अगर नहीं समझ में आ रहा है तो टॉक टू मी, इंडिविजुअली मुझे मेल कर दो, लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन में, मेल आईडी भी दी हुई है, तो तुम वहां से भी मुझे अप्रोच कर सकते हो। जो तुम्हें ठीक लगे वो तुम करो, लेकिन करो, क्योंकि आई रियली वांट कि तुम बस मैं तुम्हारे साथ ना, देखो फ्रेंडशिप डे है तो एक बात मैं करती हूँ, आई जस्ट डोंट वांट कि तुम बस एक चैप्टर खत्म करो, एग्जाम खत्म करो, तुम कॉलेज में चले जाओ, हमारी बस दोस्ती वहीं तक है। नहीं, मैं चाहती हूँ हमारी दोस्ती हमेशा रहे। मैं तुम्हें हर उस मुकाम पे तुम्हारी हेल्प कर सकूं जहां जहां तुम्हें हेल्प चाहिए, जहां जहां तुम किसी से एक्सपेक्ट करो कि ये मेरे साथ खड़ा रहे, वहां पे मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहना चाहती हूँ। अभी मैं तुमको एकेडमिकली पूरा हेल्प करने की कोशिश कर रही हूँ। उसके साथ साथ अभी मैं तुम्हारा जो सपोर्ट है ना, जो अगर हमें याद है तुमने सोशल सपोर्ट मैंने भी तुम्हें पढ़ाया था, तो अभी मैं तुम्हें इंफॉर्मेशनल सपोर्ट बहुत अच्छे से दे रही हूँ। तुम्हें अभी मैं इमोशनल सपोर्ट भी बहुत अच्छे से दे रही हूँ, और मैं ये इमोशनल सपोर्ट और इंफॉर्मेशनल सपोर्ट ना मैं जिंदगी भर देना चाहती हूँ। ठीक है, तो जब भी तुम्हें कोई भी परेशानी हो, कोई भी मुश्किलें हो, कोई भी तकलीफ हो, तुम मुझे बता सकते। ठीक है, अपन लोगों का इतना तो अपन लोग में चलता है ना, इतना तो रिश्ता बना हुआ है। तो यस, तो यू कैन, जो भी तुम्हारा मेल आईडी, जो भी मेरा मेल आईडी, जो भी तुम्हारा क्या, डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी इज ऑलरेडी गिवन, तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट मुझे वो भेज दो। मैं, अगर मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं उसकी हेल्प कर सकूं, जितना मेरे से हो पाएगा उतना आई विल ट्राई टू डू। ठीक है, तो इसी के साथ वी हैव फाइनली कंप्लीटेड, वी हैव कम टू एन एंड। आज के लिए इतना ही। आई नो बहुत छोटी क्लास हुई, 23 मिनट की ही क्लास हुई, 23-25 मिनट की होगी, बट इतना ही था क्योंकि ये चैप्टर का मुझे ये तुम्हें बताना जरूरी था। मैं नहीं भी बताती तो भी चलता, मैं टेलीग्राम पे भेज देती, बट आई वांट कि तुम्हें पता चले कि यस ये चैप्टर खत्म हो चुका है। ठीक है, तुम्हारे लिए कोई सरप्राइज नहीं आना चाहिए। सो विद दिस वी हैव फाइनली कम टू एन एंड। अब अपन लोग कल शुरू करेंगे, कल या परसों, मोस्ट प्रोबेबली कल हम शुरू करेंगे फोर्थ चैप्टर, दैट इज साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। वो भी हम इतने ही मजे में पढ़ेंगे, तो टेंशन नहीं लेनी है, स्ट्रेस नहीं लेना है। स्ट्रेस से कोप करने का भी तुम तरीका सीख चुके हो, तुम्हें स्ट्रेस भी अब पता चल गया है किस किस तरीके का स्ट्रेस होता है और किस तरीके से तुम उस स्ट्रेस से डील कर सकते हो। यस, ओके, तो इसकी जो तुम्हारी पीडीएफ है ये तुम्हें शाम तक मिल जाएगी, लगभग 8-9 बजे तक आपको मिल जाएगी। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ध्यान रखो, अपना फ्रेंडशिप डे एंजॉय करो, दोस्तों के साथ मेमोरीज बनाओ, घूमो फिरो, अच्छा हैंग आउट करो, है ना। एंड टिल देन, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, सी यू टुमारो एट द सेम टाइम, सेम प्लेटफॉर्म। टिल देन, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, बाय।